morning everyone. Hello beta. Chapter 10 air. Okay, we all know what is air. Air means हवा. Okay, हम हवा को देखते हैं नहीं, बट हम फील कर सकते हैं. अभी गर्मी का मौसम आएगा, है ना? तो हम कहते हैं कि चलो आओ हम पेड़ के नीचे बैठे और मस्त ठंडा सा पवन खाएं. ओके, तो हम एयर को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील एयर. कहते हैं ठंडी हवा पवन आता है तो, है ना? तो होल्ड योर हैंड नियर योर नोज, यू विल फील समथिंग. ओके, ये नोज है, राइट? ओके, हमारे जो दो नॉस्ट्रल्स है, 2 होल्स एंड 1 नोज, राइट? सो वी कैन फील के एयर इज कमिंग आउट एंड गोइंग इन. Air is all around us. It is essential for life. Okay, important for our life. Without air, we cannot live. हम सांस लेना बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे. Okay, अगर हम properly एयर, फ्रेश एयर इन लेंगे, आउट करेंगे, तो ही हम properly लाइफ हमारी जी सकते हैं. We cannot see or touch it, but we can feel. It has no smell or taste. Water also has some amount of air. Water पानी है, उसमें भी थोड़े से अमाउंट में एयर होता है. This explains how animals such as fish can live in water. Okay, फिश वाटर में रहती है, बट आपने देखा होगा कोई कोई जो डॉल्फिन्स है, ब्लू व्हेल्स है, वो पानी में थोड़ा ऐसे ऊपर रहते हैं, तो वो सांस हवा लेने के लिए ऊपर रहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अभी नॉर्मल भी हवा चलती है तो उसको कहते हैं विंड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हम ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, सारे लिविंग बींग्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए? एयर. There can be no life on the earth without air. Air is a mixture of many gases. Okay, air के अंदर बेटा क्या मिक्स किया हुआ रहता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर important gases in air. Okay, तो 3 things. First, oxygen. Second, carbon dioxide, and third, nitrogen. Now, gases in the air. Air contains many gases. Some gases like oxygen and nitrogen present in the air are useful. जो आकाश में, हवा में जो है एयर, उसमें क्या होता है? 2 things. First, oxygen and second, nitrogen. Some gases like carbon dioxide and methane present in the air are poisonous and harmful. Okay, harmful gases pollute the air. हम कहते हैं कि हवा हमें प्योर नहीं मिल रही है क्योंकि फैक्ट्रीज होती है, उसमें से जो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, तो वो कैसा होता है? ब्लैक, इम्पॉल्यूटेड वाला, है ना? तो वो पॉइजनस, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. वो जो धुआं रहता है जो फैक्ट्रीज में से, चिमनीज में से निकलता है, वो वेस्ट होते हैं. वेस्ट मटेरियल्स में से वो सारे होते हैं, वो एयर में पास आउट होते हैं और वो ही एयर हम ब्रीद इन करते हैं. इसीलिए वो हमारे लिए डेंजरस, पॉइजनस एंड हार्मफुल होते हैं. ओके, नेक्स्ट, एयर हैज वाटर वेपर. व्हेन वी हीट वाटर it changes into steam. Yes, obviously in the winter season when your mother has put in a ball of water, okay, पूरा भरा हुआ पानी बॉल में हम एक पतीली पे रखते हैं नहाने के लिए. ओके, और उसके ऊपर हम लीड मीन्स जो ढक्कन होता है उसको बंद करके रखते हैं, है ना? तो वो पूरा गर्म हो जाता है, उसके बाद हम गैस बंद कर देते हैं, तो उसमें जो लीड के ऊपर जो पानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे बबल्स है, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर. Steam rises up and mix with the air. This steam is called water vapor. Okay, तो जो ढक्कन होता है उसके ऊपर छोटे बबल्स होते हैं, है ना? तो that is called water vapor. और वो बेटा क्या हो जाता है? एयर में मिक्स हो जाते हैं. When wet clothes are hung, they dry up after some time. Obviously हम सुबह कपड़ा धो के जो सुखाते हैं तो भीगे ही होते हैं, तो हम कहते हैं कि सन
सनलाइट आई, सन रेज आए तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं, बट जो वाटर होता है उसके अंदर वो सन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। Where does the water go? The heat of the sun changes the water into water vapors. This mixes up with the air. Okay, जो सन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो सारी एयर वाटर होता है वो एयर में वाटर वेपर बन के मिक्स हो जाती है। The water in the seas, rivers, lakes and ponds also changes into water vapor when heated. This forms water cycle in nature. Okay, चलो हम यहाँ पर देखते हैं, ये सन है, राइट, एंड दिस इज ओशन, रिवर्स, ये सब पानी है, राइट, दिस इज ये पानी का पोर्शन, एंड दिस इज सन। तो अभी ये क्या है, सन रेज ये पानी के ऊपर पड़ती है, तो ये पानी बेटा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओके, तो जो गर्म होता है, यहाँ पर जो ये पानी होता है वो वाटर वेपर, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो व्हाइट कलर के ऐसे ड्रॉ किए हैं वो वेपर पानी के फॉर्म में होके, ओके, गर्म पानी होके वेपर होके फिर क्या हो जाता है, कहाँ चला जाता है बेटा, सन में वापस, क्लाउड्स में जाके सन में हो जाता है, राइट। सो ओशंस में यहाँ पर पानी है, ओके, वेपर बन जाता है, क्लाउड्स में चला जाता है, ओके, क्लाउड्स में सारा पानी भर जाता है, फिर क्या होता है बेटा, हमें वो रेन के तौर पे वापस नीचे मिल जाता है, और थोड़े जो सन्स होते हैं वो भी उसको सक करते हैं। ओके, सो ये सारी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। एयर हैज डस्ट इन इट। ओके, एयर के अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एज यू सी इन दिस पिक्चर, सी दिस बॉय इज वॉचिंग डस्ट। ओके, बाथरूम पोर्शन में हमें ज्यादा डस्ट मिलते हैं, आप देखना, अभी ये लड़की का ये स्टडी रूम है, ओके, और यहाँ पर उसने छोटा सा एक स्क्वायर बनाया है जिसमें सन की रेज यहाँ पे देखो बेटा पास हो रही है, ओके, और देखो ब्लैक ब्लैक कलर के वो डस्ट है ना, तो एयर में डस्ट भी होता है। When we sweep our house or dust our furniture, dust particles rise up and mix with the air. Yes, हम हमारे घर में क्लीनिंग करते हैं, राइट, तुम्हारी मम्मा है तो वो घर की सफाई करती है ना, तो उसमें से सब जगह से हमें मिट्टी तो निकालनी पड़ती है ना, तो हम झपट झुपट करते हैं, तो उसमें से सारा क्या निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स, तो वो क्या हो जाता है, एयर में मिक्स, डस्ट मिक्स विद द एयर एंड मेक्स इट इम्प्योर, तो वो हवा को वेस्ट इम्प्योर बना देती है। When sunlight comes into the room through a small gap, we can see dust particles floating the air. Now, air has smoke. उसमें एयर में और भी क्या मिक्स होता है, स्मोक। When coal or wood is burned, okay? Coal means कोयला, ब्लैक कलर का होता है ना, और वुड मीन्स लकड़ी। जब हम विंटर सीजन में आप कहते हो ना कि हम तापनी करते हैं, तो कोई कोई लकड़े जलाते हैं तो धुआं निकलता है, राइट, तो धुआं क्या हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। ब्लैक स्मोक कम्स आउट फ्रॉम द फायर एंड गोस इनटू द एयर, फिर वो बाद में एयर में मिक्स हो जाते हैं। फैक्ट्रीज, मूविंग कार्स एंड बसेस ऑल्सो गिव आउट स्मोक। This smoke makes the air impure. Breathing impure air is not good for our health. Obviously, हम अगर गंदी हवा अगर breathe in सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा हेल्थ खराब होता है। नेक्स्ट, अभी एयर में और क्या हो सकता है, एयर कैरीज जर्म्स। Tiny living things called germs keep floating in the air. छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो इतने छोटे छोटे टाइनी थिंग्स, एकदम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना, तो वो भी अगर एयर में होते हैं तो हमारी बॉडी के लिए ही डेंजरस होते हैं। When a sick person cough or sneezes, germs come from the cough, mix up in the air. As you see in this picture, this man is sneezing. वो अंकल स्नीज छींक रहे हैं, तो जब वो छींकते हैं तो मुंह में से सारा पार्टिकल्स होता है वो बाहर आता है, ओके, तो इसलिए कहते हैं कि हमें ऑलवेज हमारा मुंह ऐसे
कवर करना है हाथ से, हैंडकरचीफ से, ओके, तो किसी को भी और को भी इन्फेक्शन ना हो। और वो क्या होता है फिर एयर में मिक्स होता है, तो सब हमारे आजू बाजू वाले होते हैं या हम खुद दूसरों का जो गंदा पार्टिकल्स होता है वो हम लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमें नुकसान होता है। दिस जर्म्स कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर एंड मेक अस सिक। तो गंदी हवा होती है और वही हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। सो एवरीवन शुड कवर देयर माउथ व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। गार्बेज एंड ओपन गटर्स प्रोड्यूस फॉल गैसेस एंड जर्म्स। दे ऑल्सो मेक द एयर इम्प्योर एंड अनहेल्दी। ओके, जो गार्बेज, हमारे घर में डस्टबिन होता है तो हमें जो कवर वाला होता है वो लेना है। गटर्स अगर उसको भी क्या करनी है, ओपन है तो उसके ऊपर भी हमें ढक्कन लगा देना चाहिए ताकि उसमें से कोई गंदे जर्म्स बाहर ना हो, वरना कुछ नहीं तो मॉस्किटोस, मच्छर फैलते हैं। ब्रीथ फ्रेश एयर। ओके, ऑलवेज वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। Breathing impure air is not good for our health. This can make us sick. We must breathe in clean and fresh air. Plants make the air clean and fresh. We should grow green plants where we live. Okay? इसलिए कहते हैं कि always we should grow one plant on our birthday. हमारे बर्थडे पे हम कुछ भी बेटा नहीं करेंगे तो चलेगा, पर एक छोटा सा हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं तो उसमें से एटलीस्ट हमें क्लीन और फ्रेश एयर मिल सकती है। वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट द फ्रेश एयर कम इन। ओके, अभी विंटर सीजन है बेटा, पर सुबह और शाम तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में जो विंडोज होते हैं, डोर्स होते हैं, थोड़ी देर के लिए ओपन रखने चाहिए ताकि जो सनलाइट होती है वो हमारे घर में आए तो सारे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसमें ज़्यादा नहीं आते, तो जो मच्छर होते हैं या कोई भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी फ्रेश और क्लीन एयर हमें इनटेक करनी चाहिए। वी शुड नॉट कवर अवर फेस व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमें पूरा यहाँ तक ब्लैंकेट रखकर नहीं सोना है, ऐसा करेंगे तो हम ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। We should play in open places. We should not breathe in the smoke that people release while smoking. Okay? अगर आप देख रहे हो कि स्मोक कोई कर रहा है तो हमें वहाँ पर हमारा मुंह ऐसे कवर करना है, ओके, क्योंकि वो स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। ओके, तो जो करते हैं उसको भी हमें मना करना चाहिए, है ना, हमारी उसमें हेल्थ खराब होती है। We should use handkerchief to cover our mouth while coughing or sneezing. Next, moving air. Don't you like to stand out in the open when a cool breeze is blowing? Moving air is called breeze. Okay? जब हम कोई दरिया किनारे जाते हैं कि आज हम जू बीच गए थे या हम कहीं भी मिट्टी में खेलने जाते हैं, राइट, पानी होता है तो कितनी ठंडी हवा आ रही है ना, पानी के वहां पर ये देखो आप देख रहे हो ये कोस्टल एरियाज जहाँ पर ये बड़े सी जैसा होता है वहां पे हमें फ्रेश और क्लीन मिलती है हवा। When the air moves very fast, it is a wind. A strong wind can blow away things like clothes, paper, and loose soil. A very strong wind is called a storm. Okay, storm means क्या? अगर जोर से हवा आती है, हम कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे कपड़े भी अगर पिन नहीं लगाए होते तो उड़ जाते हैं, मिट्टी उड़ती है, पेपर्स जो भी सारी पड़ी होती है नीचे फ्लोर पे जो भी चीजें पड़ी होती है जब वो उड़ने लगती है तो समझने का कि स्टॉर्म जैसा आया। हम कहते हैं तूफान, पर तूफान ज्यादा नहीं होता। ओके, तो ये थोड़ी तेज हवा चलती है उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। इट मेक्स डोर्स एंड विंडोज बैंग लाउडली। अगर हम हमारी विंडोज ओपन रखते हैं या दरवाजे ओपन रखते हैं तो एकदम जोर से बंद हो जाता है तो आवाज आती है। वी शुड स्टे सेफली इनसाइड द हाउस इन ए स्टॉर्म। ऐसा कभी भी होता है बारिश की सीजन में बेटा ज्यादा होता है ना, हम देखते हैं थंडर मीन्स ऊपर बिजली चलती है और जोर से बारिश अचानक होने लगती है, हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, विंडोज भी बेटा बंद हो जाती है, तो ये तेज हवा चलती है, स्टॉर्म होता है तो ऐसा होता है। नेक्स्ट, विंड मिल। ओके, आप जैसे राजस्थान में जैसलमेर बेटा घूमने जाओगे तो यहाँ पे ऐसा जैसा विंड मिल है ना वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल है। तो विंड मिल क्या
क्या काम करता है? विंड कैरी स्मॉल सीड्स टू न्यू प्लेसेस। ओके, हम जो छोटी छोटी बीजें करते हैं वहां पे वो एक जगह से दूसरी जगह लेने में हेल्प करते हैं। विंड मूव्स सेल बोट्स ऑन वाटर। ओके, पानी के अंदर जो बोट्स होती है तो वो उसको चलाने के लिए हेल्प करती है। अब ऐसे गोल 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 घूमते हैं तो उसमें से हवा आती है, तो हवा आती है तो उसमें क्या होता है, पानी की जो वेव्स है वो ऐसे 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 होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, सेल बोट्स अपने आप चलती है। विंड मेक्स क्लाउड्स मूव। विंड मिल क्या करता है, जो हमारे क्लाउड्स यहाँ से वहां एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो विंड मिल, क्योंकि उसमें से एयर पास होती है, वो क्लाउड्स में जाती है। Wind pushes the water in the rivers and seas and causes waves। मैंने बोला वैसे पानी मिलता है, विंड मिल चलता है तो ऐसे ऐसे लहरें चलती है पानी में। Wind makes the fan of a windmill move। A windmill can pump water, grease grains and make electricity। अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो विंडमिल में से हमें एयर मिलता है, तो हमें ठंडी हवा मिलती है। Right? So all the students have to read this chapter and understand. Thank you.